एक भूतिया ट्रेन की कहानी। ये सिर्फ डराने के लिए नहीं होती, पता है। इसके पीछे ना एक पूरी बनावट होती है, एक डिजाइन जो धीरे धीरे हमारे अंदर खौफ पैदा करता है। आज हम इसी बनावट को परत दर परत खोल कर देखेंगे कि कैसे एक साधारण कहानी एक यादगार डरावने अनुभव में बदल जाती है। कहानी शुरू कैसे होती है? एक चेतावनी से, और वो भी एक अनजान भिखारी से। ये एक बहुत ही क्लासिक तरीका है सुनने वाले को फौरन अपनी तरफ खींचने का। ये लाइन हमें बता देती है कि भाई कुछ तो गलत होने वाला है, और हम ये जानने के लिए बेचैन हो जाते हैं कि आखिर वो है क्या। किसी भी अच्छी हॉरर कहानी में सबसे पहली चीज क्या होती है? माहौल बनाना। और यहाँ कहानीकार ने सबसे पहले अकेलेपन का एक गहरा एहसास पैदा किया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? कहानी शुरू होती है एक असली जगह से, पुणे का चिंचवड़ स्टेशन। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कहानी में एक सच्चाई का एहसास हो, इससे पहले कि वो हमें किसी अलौकिक दुनिया की तरफ ले जाए। और वक्त ठीक आधी रात का। देखिए, ये सिर्फ टाइम बताने के लिए नहीं है, ये एक सिंबल है। आधी रात को दुनिया एकदम शांत हो जाती है और हमारा किरदार और हम भी सबसे ज्यादा अकेला और वल्नरेबल महसूस करते हैं। अब इस अकेलेपन को और बढ़ाने के लिए क्या होता है? मुंबई पुणे एक्सप्रेस 3 घंटे लेट हो जाती है। अब ये सुनने में एक छोटा सा डिटेल लग सकता है, पर असल में यही वो वजह है जो स्टेशन को एकदम सुनसान बना देती है और हमारे किरदार जतिन को बिल्कुल अकेला छोड़ देती है। तो अब माहौल पूरी तरह से सेट हो चुका है। अब बारी आती है कहानी में टेंशन को धीरे धीरे बढ़ाने की। यहीं से शुरू होती हैं वो परेशान करने वाली घटनाएं जो डर को एक अलग ही लेवल पर ले जाती हैं। यहाँ पर राइटर क्या करता है, वो एक के बाद एक अजीब चीजें हमारे सामने रखता है। जरा सोच कर देखिए, जतिन ट्रेन में चढ़ने वाला अकेला इंसान है, डिब्बा बिल्कुल खाली है, फिर अचानक से एक और अकेला यात्री कहाँ से आ जाता है, और सबसे अजीब बात, ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी नहीं रही। ये सब मिलकर हमें और जतिन को हकीकत पर शक करने के लिए मजबूर कर देता है। और फिर आता है कहानी का पहला बड़ा झटका। जो सहयात्री अभी तक बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा था, अचानक उसका चेहरा बदल जाता है। कुचला हुआ सिर, बाहर निकली हुई आंखें और बहता हुआ खून। ये वो पल है जब हमें उस सहयात्री की असली भयानक सच्चाई दिखती है। बस इस एक लाइन के बाद हर तरह का शक खत्म हो जाता है। भूत खुद अपनी सच्चाई बता देता है। अब ये डर किसी अनजाने एहसास का नहीं है, बल्कि एक सीधे खतरे का है। जतिन को अब पक्का पता चल चुका है कि वो एक भूत के साथ फंस गया है। तो सवाल उठता है, ये भूत ऐसा क्यों कर रहा है? फिर हमें पता चलती है उसकी दर्दनाक कहानी। 20 साल पहले इसी लेट नाइट ट्रेन में कुछ शराबी लोगों ने उस पर हमला किया और उसे चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। यही वजह है कि वो अपनी इस अंतहीन बेचैन यात्रा पर है। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, वो पॉइंट जहां से अब कोई वापसी नहीं है। यहाँ हमारे किरदार को एक ऐसा चुनाव करना है जो सब कुछ तय कर देगा। तो ये भूत चाहता क्या है? उसे सिर्फ एक चीज चाहिए, मुक्ति, यानी इस अंतहीन ट्रेन यात्रा के श्राप से आजादी। लेकिन उसकी आजादी की कीमत जतिन के लिए बहुत ही भयानक होने वाली है। मतलब जतिन को एक ऐसी सिचुएशन में फंसा दिया गया है जहां से वो जीत ही नहीं सकता। पहला ऑप्शन, वो भूत को मुक्ति दे, लेकिन बदले में उसकी जगह खुद हमेशा के लिए ट्रेन में फंस जाए। या दूसरा ऑप्शन, वो मना कर दे और फिर एक अनजान लेकिन यकीनन भयानक अंजाम का सामना करे। भूत अपनी शर्त बिल्कुल साफ साफ रखता है। एक आत्मा की मुक्ति के लिए दूसरी आत्मा को कुर्बानी देनी होगी। यहाँ कोई बीच का रास्ता है ही नहीं। और कहानी के आखिर में हमें पता चलता है कि असली डर वो भूत नहीं है, असली डर तो वो श्राप है जो कभी खत्म ही नहीं होता। एक ऐसा चक्र जो हमेशा हमेशा चलता रहता है। और जतिन अपना फैसला ले लेता है। वो भूत की आजादी के लिए, अपनी आजादी का सौदा करने के लिए तैयार हो जाता है। और जैसे ही जतिन हाँ बोलता है, वो श्राप एक तरह से ट्रांसफर हो जाता है। भूत हवा में गायब हो जाता है, उसे शांति मिल जाती है। लेकिन अब जतिन उस श्राप से बंध गया है। तो अब खेल पूरी तरह से पलट चुका है, रोल्स बदल गए हैं। भूत को मुक्ति मिल गई है और जतिन अब उस ट्रेन का नया भूत बन चुका है। अब वो इंतजार करेगा अगले यात्री का, जो आकर उसकी जगह ले सके।
और यही इस कहानी का असली खौफ है। ये एक ऐसा श्राप है जो कभी खत्म नहीं होता। ये बस एक शिकार से दूसरे शिकार तक पहुंचता रहता है, एक अंतहीन चक्र जिसमें हर बार कोई नया बेखबर यात्री फंस जाता है। तो देखिए, कहानी खत्म नहीं होती, ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो दिमाग में घूमता रहता है और डर को कहानी के खत्म होने के बाद भी जिंदा रखता है। इस अंतहीन सफर की अगली सवारी कौन है?